अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप देख सकते हैं ये हमारा घर है, ये रूम है। एंटर होते हैं इधर। तो अभी मैं एक बैग खाली करूँगी। इसमें भी मैंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें रखी हुई हैं। तो मैं ये बता रही हूँ कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि टू मच हो रहा है और हम उम्मीद छोड़ देते हैं, मगर हमने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी। हमने चलते रहना है। इसी का नाम ज़िंदगी है। इसी तरह ज़िंदगी चलती है। कभी खुशियाँ होती हैं, कभी गम होता है, मगर इस गम को डील करने के लिए या ये जो मुश्किलात आती हैं इनको हमने डील करना सीखना है। तो मैंने एक बॉक्स निकाला है जिसमें बहुत से पुराने मेरे कार्ड्स और जैसे बर्थडे विशेस कार्ड नहीं होते, वो सब मैंने डब्बे में कलेक्ट करके रखे हैं। तो वो मज़ा आएगा, वो देखेंगे। उसको टाइम आ गया है, अब मैंने काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो वो टाइम आ गया अब कि उसको मुझे सॉर्ट आउट करना है, अलविदा करना है, गुड गुड बाय बाय करना है गुड गुड बाय बाय गुड बाय करना है। क्योंकि ये चीज़ें रख के कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। उनको बार बार देख के जो नहीं है अब आपके साथ, या जो चीज़ें आपने जमा कर ली उनसे कोई आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ नुकसान हो रहा है क्योंकि वो रखी हुई हैं। तो और अब कोई लेटर्स तो कोई लिखता नहीं है, वो दौर ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए भी एक हमें ये भी करना है कि ये मेरा अभी वर्किंग टेबल है, क्या कहेंगे इसको, डेस्क है, बट इसको चेंज करना है, यहाँ से हटा देना है बिल्कुल ही कम्प्लीटली, क्योंकि ये यहाँ पे सर्व नहीं कर रहा है पर्पस जो है। यहाँ पे चीज़ें डंप होती जाती हैं एंड मैं यहाँ काम बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ ये जो है ये डाइनिंग टेबल और ड्राइंग रूम के साथ ही है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट वीडियो पे मैं शेयर करूँगी कि मैं थोड़ा सा इंटीरियर अपना चेंज करूँगी, यानी कि मूवमेंट करूँगी, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग। तो कुछ मैंने सोचा कि कुछ बेहतर होता है। यहाँ मेरा बेटा खेलता है, वो 8 साल का है, तो उसके लिए बनाया है। तो ये भी अभी चेंज होगी जगह। तो वो बहुत चीज़ें अगर सामने होंगी तो वो खेलता है, वो इस तरह विजुलाइज ज़्यादा है उसके लिए। अगर चीज़ें पैक करके रखी जाए अंदर तो वो भूल जाता है, तो वो फिर रखी रखी रहती हैं। तो या तो इस पे भी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं बात कर सकती हूँ। मेरे बेटे को ऑटिज़म है और उसको ADHD भी है। तो ज़्यादा रंग भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा क्राउड भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये कम से कम चीज़ें हैं उसके लिए। हालांकि ये भी मुझे ज़्यादा लग रहा है, बट वो इन चीज़ों से खेल सकता है। तो मैंने बाकी चीज़ें सारी बॉक्स में डाल के हटा दी हैं ताकि वो खेले। और ये भी उसके लिए भी एक एरिया होना चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए। और ये यहाँ पे लेगो मैंने सामने रखा। लेगो भी अंदर रखा हुआ था कबर्ड में काफ़ी टाइम से, तो वो उस भूल गया था उससे खेलना। तो जब मैंने सामने रखा है तो वो चीज़ों से खेलने लगा है। तो ये भी एक है। और ये एक टाइम था जहाँ वो वॉच करता था डॉल हाउस, गैबीज डॉल हाउस। ये है गैबी गैबीज डॉल हाउस। तो ये कैट का है। तो मगर कभी कभी खेलता है भी, मैंने निकाला। अगर नहीं खेलेगा तो मैं इसी तरह इसको डोनेट कर दूंगी। और मैं सेल के उसके ख़िलाफ़ होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें बहुत टाइम लगता है। मेरे पास इतना स्टेमिना, बर्दाश्त, टॉलरेंस नहीं है मेरे अंदर कि मैं वेट करूँ कि अब कोई आएगा, देखेगा और लेगा और बिड करेगा। तो जो है मैं डोनेट कर देती हूँ कि यहाँ पे एक जगह है, मैं लेके जाती हूँ, तो वहाँ डोनेट कर देती हूँ। अगर वहाँ से कोई चीज़ पसंद आई
तो मैं एक किताब या कुछ वहाँ से लेके आ सकती हूँ चीज़। तो इस तरह है, या इसको कहते हैं गिव एंड टेक। तो वो भी बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ होती है कि हम अंदर अपने कम्युनिटी में ही है कि यहाँ जो भी रह रहे हैं आपस में इस तरह करते हैं। तो ये बहुत एक इस तरह फिर आप इन्वायरमेंटल भी आप थोड़ा सा अवेयरनेस है कि फेंको नहीं बस, और किसी के काम भी आ जाएगा। तो बेचने में ये होता है कि ये पड़ी रहेगी चीज़ फिर, और अभी जाके मैं डोनेट कर दूंगी, दे दूंगी जाके, तो ये घर से तो निकल जाएगी एटलीस्ट। ये है। मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में आप लोगों को अपना घर पूरा सब दिखाऊंगी, टूर दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या चेंज करने वाली हूँ और क्या क्या डिक्लटर करने वाली हूँ। अभी मैं चाय पीने वाली हूँ, तो हो जाए एक कप चाय।